हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे बीपीएससी मेंस के लिए कि कौन से बुक को पढ़नी चाहिए और कौन से बुक को छोड़नी चाहिए और क्या इसका सिलेबस है, कितने नंबर के आते हैं। क्योंकि जो फर्स्ट टाइम जो बिगिनर है उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है और जो एक बार दो बार देख चुके हैं उनके लिए काफ़ी ईजी है, लेकिन उनको भी अपना नंबर इन्हांस करना होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या हमें देखना है। तो ये आप देख सकते हैं, बिहार गजट है यानी कि ये इसका सिलेबस है। तो आप सभी को पता होगा किसके पेपर है। सामान्य हिंदी का जो है आप यहाँ देख सकते हैं, ये सामान्य हिंदी का आता है। ये 3 घंटे के पेपर होता है, लगभग 100 अंक होते हैं। और आपका पेपर 1 भी होता है 300 का और पेपर 2 भी होता है 300 का। और ये सभी के टाइमिंग आपके 3 घंटे हैं। उसके बाद आपका एक होगा ऑप्शनल पेपर का। जो भी आपने ऑप्शन लिया होगा आई होप उसकी आप तैयारी कर रहे होंगे। अब ये हो गया। उसके बाद अब आगे देखते हैं इसमें क्या सिलेबस है। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि सामान्य हिंदी का जो है उसमें आप देखेंगे कि 30 अंकों का ये निबंध है। उसके बाद व्याकरण है 30 अंकों का। उसके बाद इसका वाक्य विन्यास है 25 अंकों का। उसके बाद संक्षेपण है 15 अंकों का। ये लगभग ये कुल मिला के आपके 100 नंबर का है। इसमें आपको क्वालिफाइंग करना होता है। उसके बाद इसके सभी के एवरेज स्कोर आते हैं 65-70 लोग इसमें कवर कर लेते हैं। पर कोई बात नहीं, जिनको नंबर थोड़ा कम आता है आप कोई भी इसके लिए बुक देख लेंगे। हिंदी के लिए निबंध आप सभी को आता होगा, व्याकरण आप कभी ना कभी तो पढ़े ही होंगे। तो आप इसका आप इजीली से इसको क्रैक कर सकते हैं। तो जो जो मेन टफ होता है वो आपको होता है ऑप्शन पेपर 2 एंड पेपर 1। पेपर 1 में भी लोग के अच्छे नंबर आ जाते हैं, पर पेपर 2 थोड़ा चैलेंजिंग होता है। ऑप्शन को आप लोगों ने अच्छे से तैयार किया होगा। तो चलिए देखते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को पता है कि पेपर 1 में क्या आता है। तो भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, ये हो गया आपका फर्स्ट। उसी में आता है पार्ट 2 करके आपका नेशनल इंटरनेशनल का जो करंट अफेयर्स होते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल। मैं सभी के लिए आपको बुक्स बताऊंगा जो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। और उसके बाद आता है DI यानी कि आपका मैथ के जो चैप्टर्स है वो आते हैं। तो ये हो गया आपका पेपर 1 का। अब हम लोग देखते हैं पेपर 2 के लिए, यानी कि समान अध्ययन पेपर 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं समान अध्ययन पेपर 2 के लिए। तो अब हम बात करेंगे आगे कि इसमें क्या है इंपॉर्टेंस। तो आप देखेंगे इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था है यानी कि पॉलिटी का सेक्शन इसमें है। इसमें इकोनॉमिक्स का सेक्शन है, अर्थव्यवस्था है, उसमें भूगोल है। और भारत के विकास में यानी कि संस्टेक है। तो आप देख सकते हैं इसमें पॉलिटी एक सेक्शन हो गया, अर्थव्यवस्था 2 सेक्शन हो गया, ज्योग्राफी 3 सेक्शन हो गए और इसमें साइंस टेक 4 सेक्शन हो गए। यानी कि पेपर 2 इसलिए चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि इसमें 4 सेक्शन है और काफ़ी चारों जो है काफ़ी अपने आप में विख्यात है। तो इसके लिए कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए और क्या DI के लिए करना चाहिए और मेंस के नंबर इन्हांस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आज हम उस विषय पे बात करेंगे। तो आप जैसे कि ये देख रहे हैं कि इसमें पूरा संक्षेप में दिया हुआ है और आप सभी को मैं कहूँगा कि आप सिलेबस डाउनलोड कर ले। इसी तरह का सिलेबस है। आप उसके टॉपिक को पढ़ेंगे और उसके ऊपर नोट्स अगर आपने बनाए रखे होंगे आप उसको जो मेन मेन पॉइंट्स हैं आप उसे से पढ़ेंगे, क्योंकि आपने पहले पढ़ चुका है इसे। आप सिर्फ वही करेंगे जो क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है। बाकी मैं बीच बीच में वीडियो ला के बताता रहूँगा कि आपके कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन किसके आने की संभावना ज़्यादा है। तो अब जैसे अगर हम एग्जाम्पल में अगर देखेंगे तो पेपर 1 के लिए जिसमें दिया हुआ है आधुनिक भारत का इतिहास तथा बिहार के विशेष संदर्भ में, यानी कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री तो पढ़ना ही है और बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी आप इसे पढ़ना है। तो इसमें क्लियर लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टार्टिंग देखेंगे, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है आधुनिक भारत के इतिहास और बिहार के संदर्भ में इतिहास, यानी कि आर्ट एंड कल्चर भी इसमें है लगभग। उसके बाद 19वीं शताब्दी में मध्य भाग से लेकर देश के इतिहास के रूपरेखा के साथ साथ गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी कि इसमें गांधी, नेहरू और टैगोर के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। उसके लिए भी मैं बुक बताऊंगा जो कि आप काफ़ी इजी से उसको क्रैक कर सकते हैं। तो इसमें गांधी, नेहरू, टैगोर के बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद में आप देखेंगे 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि परीक्षार्थी की आशा की जाती है कि वे मौर्य कला और पाल कला, यानी कि आप जो आर्ट एंड कल्चर है मौर्य कला, पाल कला, इस पर भी आपको मैं बताऊंगा क्या लिखना है। बिरसा मुंडा का विद्रोह है वो लिखना है। यानी कि आप मोटा मोटा आप ये देख लें, आप सिलेबस डाउनलोड करेंगे, इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं की फीचर्स हैं आप उसको देखेंगे, उसके ऊपर नोट्स अगर बना है आप उसे पढ़ेंगे या जो जो मैं बुक बताऊंगा उसमें वो चीज़ दिया हुआ है आप उसे काफ़ी रिविजन करेंगे लिख के और आप इसे तैयारी करेंगे। तो इसके लिए ये आपका सिलेबस है, मैंने सिलेबस आपको दे दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आगे देखते हैं इसके लिए कौन सा बुक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आगे आपके नंबर को इन्हांस करेगा। तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं हिस्ट्री के लिए। तो हिस्ट्री के लिए आप ये देखेंगे कि BL ग्रोवर और अलका मेहता का ये बुक है एस चांद के द्वारा, आप इसे पढ़ सकते हैं या बहुत लोगों ने स्पेक्ट्रम भी पढ़ा है तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं कि मैं जो बुक बताऊँगा वो सही है और जो मैं बताऊँगा वो गलत है।
आप अपने से भी कर सकते हैं, पर मेरा काम है बताना, मैं उसे थोड़ा आपको सामने बताऊंगा कि आप बेल ग्रुपर का पढ़ सकते हैं। प्लस इसके अलावा आप स्पेक्ट्रम का आता है, आप सभी को पता है मॉडर्न स्पेक्ट्रम का आता है, आप वो भी पढ़ेंगे। या आप बिपिन चंद्रा अगर पढ़े हुए हैं तो आप बिपिन चंद्रा को ही पढ़ेंगे, राइट। ये नहीं कि कोई नया आया तो आप उसे देख लेंगे, पर ये बुक हाईलाइटेड है और स्पेक्ट्रम हाईलाइटेड है, इसलिए मैं आपको उसे सजेस्ट कर रहा हूँ। अब देखेंगे सबसे मेन चीज़ है जो ये दृष्टि का, आप देख लेंगे यहाँ पे, ये दृष्टि की बुक है, बीपीएससी करके आता है। ये मुख्य परीक्षा के लिए मेन इसके हाईलाइट्स हैं, मेन इसके हैं समान अध्ययन के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए। इसके आप सबसे लेटेस्ट वाला जाएंगे और मार्केट में आप ये बुक को दिखाएंगे और ये लेंगे, और इसमें सारे चीज़ दिए हुए हैं, आपको कहीं से बाहर से देखने की जरूरत नहीं है। पर आप इसके कुछ कुछ आंसर को ही लेंगे, बाकी आप एनसीईआरटी और जो स्टैंडर्ड बुक है आप उसके आंसर को ही लिखेंगे। बाकी ये सब आपकी हेल्प करेगा कि कैसे आंसर लिखा जाता है और क्या उसमें की फीचर्स होते हैं, क्या हाईलाइट्स होते हैं जिससे नंबर बढ़ सकता है। तो आप इस बुक को देख लीजिए, बीपीएससी का ये समान अध्ययन के लिए है, मुख्य परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें सारी चीज़ दिए हुए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, विज्ञान एंड टेक्नोलॉजी मिलकर साइंस टेक दिए हुए हैं, बिहार के लिए जो जो इम्पोर्टेंट है वो भी है इसमें। ये बुक काफ़ी अच्छी, आप इसे ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे बिहार के परिप्रेक्ष्य में कि बिहार के लिए कौन सी बुक होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ केबी से नैनो के लिए बुक है, ये केबी से नैनो का बुक है, इसका नाम है बिहार समग्र। ये काफ़ी अच्छी बुक है, मैंने भी इसे पढ़ा है, आप इसे देख लेंगे। ये बिहार समग्र है, ये काफ़ी अच्छी बुक है, तो आप इसे ले सकते हैं। और आप ले सकते हैं कि आपको लेना ही है, ये बिहार के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी अच्छी बुक है। और हम देखते हैं ज्योग्राफी के लिए। तो ज्योग्राफी के लिए आप देखेंगे कि ये दृष्टि पब्लिकेशन का, ये दृष्टि पब्लिकेशन है, क्विक बुक के नाम से क्या आती है, ये काफ़ी अच्छी है और ये आपको भारत और विश्व भूगोल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। तो भारत और विश्व भूगोल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। आप इससे ज्योग्राफी के जितने भी पोर्शन हैं, जितने भी बिहार बीपीएससी में पूछे जाते हैं कुछ, आप इससे कवर कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने कहीं और से भी पढ़ रखा होगा तो कोई इशू नहीं, आप वहीं से पढ़ें, लेकिन ये बुक मैं बताती हूँ, ये क्विक रिवीजन के नाम से आता है और इसमें इससे काफ़ी अच्छे चीज़ होते हैं। अब आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की कि उसमें हम लोग कौन सा पढ़ेंगे। तो ये भी दृष्टि के नाम से एक आता है, क्विक बुक करके, आप उसे ले लेंगे। इकोनॉमिक्स का नाम से है ये, आप देख लीजिए। इसके भारतीय अर्थव्यवस्था, ये बीपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और ये यूपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और हाँ, यूपी पीसी यानी कि जितने भी स्टेट पीसी है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मुझे पता है कि जो पॉलिटी में तो लोग कर लेंगे, पर इकोनॉमिक्स ये थोड़ा काफ़ी टफ हो जाता है इसको कवर करने के लिए, इसलिए ये क्विक बुक काफ़ी अच्छा है। आप इसे पढ़ेंगे और आप इसको करंट से रिलेट करके आप इसे देखेंगे, तब ये आपका सिलेबस आराम से कवर हो जाएगा। आप करंट को अपने आंसर में ज़रूर से ज़रूर डालेंगे, राइट। अब हम बात करते हैं पॉलिटी का। तो पॉलिटी के लिए आप सभी को पता है कि लक्ष्मीकांत के अलावा आपको कोई बुक नहीं पढ़नी है। आप जाएंगे, सिलेबस को देखेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप देखेंगे। मैं प्रीवियस ईयर के लिए भी बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर कौन सी बुक लेनी है, आपको उसमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ताकि आपके क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से आप हैंडल कर सकते हैं। तो मैं बुक की बात कर रहा था, तो आप पहले पॉलिटी के लिए देख लेंगे। ये लक्ष्मीकांत आप सभी को पता होगा, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इंडियन पॉलिटी है, लक्ष्मीकांत की काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, सभी के पास ये बुक होगी। मेनली 90% स्टूडेंट के पास ये बुक होगी, आप लोग इसे पढ़ा भी होगा। तो बीपीएससी के सिलेबस में और प्रीवियस क्वेश्चन को आप मिला कर देखेंगे, जो क्वेश्चन आ चुके हैं और जो बार बार रिपीटेड हो रहे हैं, आप इसके आंसर को उसमें डालेंगे। और ये अब आगे देखते हैं, ये है बीपीएससी का मेंस का 2000, मतलब कि बीपीएससी का बुक है, केबी सिनेनो के नाम से आता है। ये पेपर 1 और पेपर 2 के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लिखा हुआ है टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर, और पेपर 1 और पेपर 2 के लिए ये सॉल्व पेपर है। आप उसे लाएंगे और जितने भी पेन कॉपी लेंगे और आप उसे देखेंगे कौन सा क्वेश्चन रिपीटेड है और कौन सा रिपीटेड कभी कभी पूछा गया है। और जो क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा है आप उसे कॉपी पेन में लिखेंगे, उसके अगर आपके पास नोट्स है उसे पढ़ेंगे, अगर नोट्स नहीं है तो बहुत कम समय में आप नोट्स बनाएंगे और उसे पढ़ के जाएंगे, क्योंकि उसके क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो आप इस बुक को लेना ना भूलें, ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब आगे देखते हैं। अब तो आगे हो गया, और रही बात मैथ के लिए, तो मैथ के लिए आप पाई चार्ट, डीआई, आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लाएंगे और उसमें डीआई के क्वेश्चंस को बनाएंगे और लगभग कम से कम 10 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके जाएं, उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आना है। अगर आना भी होगा तो आप लोगों ने जो 10 साल की प्रैक्टिस की है, आप उसके माइंड में आपके अच्छे से होगा कि उसको कैसे टैकल किया जाता है, आप उसे ईजिली बना लेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए 72 नंबर का होता है, ये 72 मार्क्स का होता है एग्ज़ाम,
और आपको उसमें कम से कम 72 लाना ही है, तभी आप पेपर 1 में काफ़ी अच्छा करेंगे और मेरिट लिस्ट में आप बने रह सकते हैं। अगर आपका मैथ वीक होता है, अगर मैथ में आप कम स्कोर कर पाते हैं, तो रिजल्ट होने के चांसेस जो है वो घट जाती हैं। आपको ये बात तो ये थोड़ी कड़वी लग रही होंगी, लेकिन ये बात सच है। आप कभी देखे होंगे कि अगर जिसका मैथ में थोड़ा वीक नंबर है, कम नंबर है, तो उसका मेंस जो है वो रुक जाता है। तो आप मेंस पे ध्यान देंगे कि आपका मैथ काफ़ी अच्छा हो, और मैथ में आप स्कोर कर सकते हैं, इसमें कोई हार्ड नहीं होता, आप कर सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे, आप उसे करेंगे। और बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेने के बाद आप उसे सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, और जो भी सिलेबस है उसके कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप बुक लेंगे, उसमें वो देखेंगे कौन से क्वेश्चन को ज़्यादा बार पूछे गए हैं और कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। आप उसका नोट्स बनाएंगे, कॉपी में लेके। थोड़ा मेहनत है और समय भी कम है, लेकिन आपको स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन बीपीएससी में अक्सर आता है, तो आप वो चीज़ करेंगे। मैथ के लिए हो गया, हिस्ट्री के लिए हो गया, पॉलिटी के लिए, ज्योग्राफी के लिए मैंने बता दिया, बिहार स्पेशल के मैंने बताया बिहार समग्र लेंगे, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं। और रही बात साइंस टेक के लिए, तो साइंस टेक के लिए आप क्या करेंगे, विजन आईएएस का मैं बताता हूँ, 1 मिनट। साइंस के लिए आप क्या करें, विजन आईएएस का लेंगे। मंथली मैगजीन उसके आते हैं विजन आईएएस के नाम से। आप उसके 1 ईयर का ले लेंगे और कंपाइल करके मार्केट में मिलता है, या आप उसके मंथली लेंगे, लगभग कम से कम 8-9 महीने का। आप उसके साइंस सेक्शन वाले को देखेंगे कि कौन सा न्यूज़ में काफ़ी प्रचलित है, और डीआरडीओ और इसरो के क्या उपलब्धियां हैं, उस पर क्वेश्चन आता है। तो आप डीआरडीओ को और इसरो को देखेंगे कि उसके आगामी उसके लक्ष्य क्या है, और अभी करंट में वो क्या इन्वेंशन किया है, उस पर क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो आप साइंस एंड टेक के लिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, आप साइंस टेक के लिए प्लस आईआर के लिए, यानी कि करंट अफेयर्स के लिए जो सेक्शन है, आप विजन आईएएस के मैगजीन को लेंगे और उसे आप देखेंगे। क्योंकि मार्केट में काफ़ी बुक है, लेकिन विजन आईएएस काफ़ी है, आप उसे देख लेंगे, या आईएएस बाबा, मतलब कि जो भी मैगजीन मार्केट में आपको उपलब्ध होंगी, आप साइंस टेक का क्वेश्चन वहाँ से देखेंगे और आईआर का क्वेश्चन वहाँ से देखेंगे। प्लस आप डीआरडीओ के वेबसाइट पे या आई और इसरो के वेबसाइट पे भी आप जाकर देखेंगे कौन से आगामी लक्ष्य हैं, क्योंकि वहाँ का डाटा आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि आप अपने आंसर में जब आप ये कोट करेंगे अकॉर्डिंग टू इसरो या अकॉर्डिंग टू डीआरडीओ, आपके आगामी लक्ष्य ये है और इसमें ये डाटा दिए हैं, तो आपका नंबर काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होगा। आप उसके वेबसाइट पे विजिट करेंगे। अब प्लस जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, तो मार्केट में योजनाओं के लिए क्योंकि बीपीएससी कभी कभी योजना पूछता है, जैसे ये अपने बारे में 7 निश्चय योजना पूछता है, तो मार्केट में उसके रिलेटेड, यानी कि उससे और भी जो रिलेटेड क्वेश्चन है, उससे मार्केट में आपको बुक मिल जाएंगी कि योजनाओं के लेके। और मैं बीच में अगर अपडेट हो सकूँ तो मैं कर दूंगा कि योजनाओं के लेके कौन सा बुक मार्केट में आई है। जो बिहार की योजना है उसके बारे में क्वेश्चन आते हैं, आप उसे अपने आंसर में कोट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी वीडियो थी जो मुझे आपको अब तक पहुंचानी थी, और आई एम सॉरी फॉर कि वीडियो काफ़ी लेट आ रहा है, तो मैं थोड़ा काम में थोड़ा बिजी हो गया था इस कारण से। और पर कोई बात नहीं, इसी तरह मैं वीडियो लाता रहूँगा। बाकी आप मेंस में अपने लगे रहिए, और जो भी क्वेरीज है आप नीचे कमेंट में मुझे आप बताएंगे, मैं उसे हल करने की कोशिश करूँगा। आई होप कि फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और बाकी मैं बार बार कह रहा हूँ, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके आएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देखेंगे कौन सा क्वेश्चन रिपीटेड है, कौन सा अनरिपीटेड है। प्लस मैथ के आप 10 साल के बीपीएससी के क्वेश्चन को बनाएंगे, उससे बाहर नहीं आना है। अगर आना भी होगा तो आप उसे कम से कम टैकल कर सकते हैं, क्योंकि आपने 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन बना चुके हैं, यानी कि टोटल 20 क्वेश्चन आप लोगों ने बना रखा होगा, और आपको अब पता होगा। और लास्ट टाइम रिविजन करना ना भूलें। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा, और अगर आप कोई क्वेरीज हो गई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।